हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर आ गया आपको पढ़ाने के लिए आज रैशनल नंबर। दिस इज द टॉपिक, राइट। मैं आपको रैशनल नंबर में जो चीज़ पढ़ाऊंगा वो ये कि मैं किसी भी नंबर को देखने के बाद ये पहचान जाऊं, ठीक है, कि वो रैशनल नंबर है, राइट। ये चीज़ बताऊंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताऊंगा मैं आपको कि कोई भी रैशनल नंबर को जब डिवाइड करते हैं ना, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद वो नंबर एंड हो सकता है, वो अब पहचानने बताऊंगा मैं आपको। तीसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि अगर वो डेसिमल के बाद नंबर एंड नहीं करता है, राइट, और ये कब तक चलता ही चला जाता है, तो वो नंबर को कैसे पहचानूंगा कि डिवाइड करने के बाद वो नंबर खत्म होता है या नहीं है, या डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ खत्म ही नहीं होता। इसमें इंग्लिश में नाम दिया गया है, जो डिवाइड करने पे खत्म हो जाए उससे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और जो डिवाइड करने पे खत्म हो ही ना, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करता, रिपीटिंग डेसिमल्स, राइट। तो इनको पहचानने की कंडीशन ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं क्लासेस की तरफ, स्टार्ट करें। रेडी टू गो, लेट्स गो। सो दिस इज आवर टॉपिक, रैशनल नंबर्स, राइट। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। चलिए, इसमें ये पढ़ने के पहले दो तीन छोटी चीजें बता देता हूं आपको मैं कि नेचुरल नंबर किससे बोलते हैं। हम जो भी काउंटिंग नंबर्स है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे जो नंबर्स है ना, ये काउंटिंग नंबर्स, राइट। इन काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, राइट। अभी इसमें होल नंबर क्या आता है, अब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो ना, देखो दिस इज योर होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होल नंबर। ये मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, मेरे पहले वीडियोस आप देखेंगे ना, तो नंबर्स के मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको क्लासिफिकेशन बताया हूँ आपको, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे बोलते हैं, राइट। ये -3 -2 -1 0 1 2 3 आर इंटीजर्स। ये सारे चीजें पे काफी डिटेल में आपको समझाया हूं मैं लेक्चर 1 में, क्लास 1 जब मैं किया हूं, फर्स्ट चैप्टर बताया हूं रियल नंबर का, वहां बताया हूं मैं इन सारी चीजों को। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लिख दूंगा, कि यहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि इंटीजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, राइट, होल नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत सारी चीजें बताया हूं मैं आपको वहां पर नंबर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। वहां पे आप जाके वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी समझने के लिए मैं बस एक रिपीट के हिसाब से, रिपीटेशन के हिसाब से बोल देता हूँ आपको कि जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल आर नेचुरल नंबर्स, राइट। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। भाई नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दोगे, होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स along with जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, जब इन सारे नंबर को साथ में लेते हैं ना, इनको बोलते हैं इंटीजर। आई बात समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। आ गया मेरा मेन टॉपिक, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, है ना। कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे 1/2, ये देखिए यहाँ पे ये 1p है और 2q है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ना। उसी तरह से आप ले लो 3/7 या 9/8, देखो सारे p बाई क्यू के फॉर्म में है। ये आपको पता होगा, आप क्लास 7 8 9 में भी इस चीज को पढ़ चुके हो, तो यहाँ ज्यादा टाइम नहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज में टाइम जो दे रहा हूं मैं, वो ये कि कोई भी नंबर अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, राइट। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब माइनस, आप देखो इंटीजर मतलब क्या हो गया, ये नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, इधर -4 भी है, -5 भी है, सो ऑन, पहले के नंबर भी बाद के नंबर भी है, राइट। ये p और q ना इंटीजर होने चाहिए, ये पहली कंडीशन। और q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए q का। आई बात समझ में, उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। Simple, any number in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0. This is rational number. आप कैसे लिखते हो, any number in the form of p by q where p and q belongs to an integer and q not equals to 0.
ये कहता है आपका रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या कहता है भाई, मैं ऐसा नंबर हूं जो a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म पे हूं। मैं दोनों नंबर जो हूं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जो मेरा है दैट इज q वो जीरो नहीं होता है। आई बात समझ में? अब एग्जांपल समझ लो, 1/2। देखो 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। 2 क्या जीरो है? नहीं, जीरो नहीं है। इट मींस ये रैशनल नंबर है। आई बात समझ में? चलो, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अभी आप बताओ 1/2 को डिवाइड करोगे तो 1/2 डिवाइड नहीं हुआ, मैं पॉइंट दूंगा 0, 5 जा 10, है ना? तो ये क्या हो गया? डेसिमल में 1/2 को 0.5 लिख सकता हूं ना? ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल आइदर इन, अगर किसी भी डेसिमल रैशनल नंबर को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो वो या दो चीज देगा। वो बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बनेगा, राइट? टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया? वो रिमाइंडर जीरो हो गया डिवाइड करने के बाद। डेसिमल में आया, देखो रिमाइंडर जीरो हो गया यहाँ पर, है ना? आई बात समझ में? जब मैं 1/2 को डिवाइड किया था, देखो यहाँ रिमाइंडर जीरो हुआ था और यहाँ पे कट के 0.5 आया था। दिस इज आगे डिवाइड नहीं हुआ ना, कट के जीरो आ गया। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा, राइट? 22/7 को आप डिवाइड करते जाओ, नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिपीटिंग है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा आपका। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको आगे चल के, जहां पे आप ये मिलेगा करने आपको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। 66/180 आपको शायद आगे जाके एक एग्जांपल मिलेगा जो बोलना पड़ेगा कि ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये आगे आप बता पाएंगे। ठीक है, ये पहचानने आप सीखेंगे इसमें। चलिए, तो ये पहचानते कैसे हैं कि कोई भी रैशनल नंबर जो है, राइट, कोई भी रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो पहचानेंगे कैसे, है ना? तो उसके लिए ये ज्ञान दिया गया है। क्या ज्ञान दिया गया है देखिए जरा। टू टेस्ट whether a given rational number is a terminating or repeating decimal, वो डेसिमल पूरा फ्रैक्शन वो डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आता है, या डिवाइड डिवाइड पूरा नहीं हो पाता, रिपीटिंग डेसिमल होता है उसमें, वो कैसे पहचानेंगे? चलिए हम मान लेते हैं कि p/q जो मेरा रैशनल नंबर था ना, वो x के बराबर है। ठीक है, जहां पे p और q क्या है मेरा? p और q मेरा इंटीजर है, और जो q का वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही बोला गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये p/q को, है ना, p/q को हम बोलेंगे, या x, या जो x जो ये नंबर आएगा p/q जो आएगा, ये जो डिवाइड करके जो x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू मान लीजिए 1.2, तो x का वैल्यू आया ना यहाँ पर, तो ये x मेरा टर्मिनेटिंग होगा या x मेरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये हम तब बोलेंगे जब हम ये देखेंगे कि जो मेरा q है, डिनोमिनेटर जो है मेरा, वो m2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, तभी बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या है अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको। अभी आप ये समझो कोई सा भी रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग तब होगा जब q किस फॉर्म में होगा? 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में होगा, जहां पे m और n जो है दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ये 2 का पावर 0 1 2 3 4 सो ऑन, 5 का पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह के पावर्स हो सकते हैं। आई बात समझ में? और ये तो और ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल कब होगा? जब q 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। ये दो चीजें हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, यही चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रैशनल नंबर p/q जो है, इसे मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है, राइट? क्या चेक करूंगा मैं? q को चेक करूंगा। अगर q को मैं
2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और q को मैं 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में नहीं लिख पाया, मतलब वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है। हम क्या चेक करेंगे? उस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म को लाने के बाद हम उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। एक चीज ध्यान रहे, वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है? जब उनका HCF 1 होता है। आई बात समझ में? कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब उनका HCF 1 होता है। और अलग लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में? आप इस तरह समझो, कोई भी फ्रैक्शन को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बोलोगे? जब डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर और 5 टू द पावर समथिंग में लिख पाओगे तभी, ठीक है? और नहीं लिख पाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चंस के साथ इसके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअल डिवाइड नहीं करने जाना है। आप कर सकते हो, बट मैं क्या कहा, आप ये पहचानोगे कि कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, पहचानना तो पड़ेगा हमें। हम यहाँ से पहचानेंगे, किस तरह से दिखाता हूँ अभी आपको। शो करना है हमें कि जो फ्रैक्शंस रैशनल नंबर नीचे लिखे हुए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो पहला मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है 31 बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। यही है ना? x इज इक्वल टू मान लेते हैं चीज़ है, या मत मानो, x नहीं लिखा हुआ है यार, कोई दिक्कत नहीं, यही तो है ना? इसमें अपन क्या करते हैं, मेरे को बोला है कि p बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन है, ठीक है? इंटीजर दोनों है, ठीक है? और q अगर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में रहेगा तो ये मेरा टर्मिनेटिंग है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो q कहाँ पर है? q रहा ये 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n, दिख गया? m का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, इस फॉर्म में है ना? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहचान लिया मैं। सिंस this fraction p by q where p is this, then this fraction आप ऐसे लिख सकते हो, this fraction is of the form p by q where q and p are, मैं उल्टा बोल दिया, आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंटीजर एंड q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. It implies that 31 by 2 to the power 2 into 5 to the power 3 is terminating decimal. आई बात समझ में? मैं देख के बोल सकता हूं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी आगे का ना यहाँ पे पंगा ये हो गया कि ये बोले भाई एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ पे एक्सप्रेस भी करना है, पहले तो शो कर दिया हमने, अभी एक्सप्रेस करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऐसे 31 बाई ऐसा लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1 लिख सकता हूँ ना इसको रीअरेंज करके, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 टू दी पावर 2 जिनको नहीं समझ में आ रहा है इंटू 5 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ। ये एक पावर एनालिसिस क्लास 9 चैप्टर का पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y इज इक्वल टू, सॉरी, a टू द पावर y सेम बेस अगर रहता है पावर ऐड कर देता हूँ, a टू द पावर x प्लस y, ठीक है? चलिए तो यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ मैं 31 बाई 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे एक काम करता हूँ, अच्छा मैं दो यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या करूँगा, इस चीज को लिख सकता हूँ इस तरह 10 टू द पावर 2 31 बाई 10 टू द पावर 2 इंटू 5। अब देखो ये अलग से आ रहा है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा
31 को डिवाइड जब करेंगे 5 से, 5 6 जा 31.0, 2 जा 10। आई बात समझ में? नहीं, थोड़ा हौच पौच में लिख दिया यहाँ पे, मैं साफ साफ लिखता हूँ, ठीक है। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 31 को 5 से, 5 6 जा 31, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0, 5 2 जा 10। क्या आंसर आया? 6.2। मतलब इन दोनों की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 6.2 बाई 10, सॉरी 10 का पावर 2। आई बात समझ में? तो मैं क्या लिखा हूं इस चीज को? 6.2 बाई 10 टू दी पावर 2, ये लिखा हूं ना। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 6.2 बाई 100। आई बात समझ में? क्योंकि देखो 10 का पावर 2 इज 100, है ना। तो यहाँ पे भी बताओ ये डेसिमल कितना जाएगा? जितना बार जीरो है ना उतना बार ये पॉइंट शिफ्ट करेगा। तो यहाँ कितना बार जीरो है बताएं? ये जीरो कितना बार है यहाँ पर? 2 बार है, तो मतलब 62 तो रहेगा, ठीक है। अभी देखो डेसिमल एक बार जब यहाँ जाएगा ना, देखो ये 100 था, मैं बोला कि डेसिमल उठ के एक बार जब यहाँ पर आएगा तो एक जीरो हट जाएगा यहाँ से, और एक बार और यहाँ आने के लिए कुछ नंबर तो नहीं है, तो मुझे यहाँ देना पड़ेगा 0। ये नंबर उठ के एक बार और यहाँ पर आएगा तो ये 0 हट जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो 0.062 बाई 1। इट इम्प्लाइज, देखो मैं, होता ये नहीं है बट कुछ और प्रोसेस हो रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको लिखते हैं 0.062 आंसर। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया वीडियो डिवाइड करो, आप दोबारा इस चीज को देखो, ठीक है। चलिए मैं इसी जगह पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, दैट इज 33/50। क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 25, और 50 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 5। ये मैं शॉर्टकट में कर दिया, आप कैसे करो? अगर नहीं आता है तो 2 25 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 सॉरी 5 5 लिख सकता हूँ ना। तो देखो मैं 50 को लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ 33/2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ। सो अगेन आई कैन सी दैट दिस डिनोमिनेटर इज ऑफ द, आप लिखो इस चीज को, मैं अभी लिख नहीं रहा क्योंकि मैं वीडियोस काफी लंबे हो जाएंगे लिखते जाऊंगा। तो सो वी कैन सी दैट डिनोमिनेटर is of the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so this is a terminating decimal. Now I have to show in express करूंगा इसको ये। अच्छा, मैं जो पहला क्वेश्चन बनाया हूँ उसमें एक चीज मैं अलग मेथड से बताया आपको कि आप इसको इस तरह से किस तरह एडजस्ट करना है वो दिखाया। मैं एक और तरीका दिखाता हूँ कि फ्रैक्शन को कैसे एडजस्ट करते हैं और इजी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट 33/2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 है ना। अभी देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैं 5 टू दी पावर 2 जो हाईएस्ट पावर है ना उसको रखते हैं, ठीक है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आप एक बार पीछे रिवाइंड कर दो, मैं डिलीट कर दिया। आप रिवाइंड करके देखोगे ना कि 5 का पावर जो था और जो 2 का पावर था, मैं लोएस्ट पावर से उसको एडजस्ट किया था, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में मैं उसे हाईएस्ट पावर से एडजस्ट कर रहा हूँ। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? पावर 2 है ना। मैं इसके साथ एडजस्ट करता हूँ। ऊपर 33 है ना, यहाँ का पावर अगर मैं 1 है और मुझे और 1 ऐड करना है तो मुझे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन जो बैलेंस्ड है, देखो ये 2 कैंसिल हो सकता है, इट मींस ये बैलेंस्ड है ना। मैं कैंसिल नहीं किया हूँ एनीवेज। तो ये कितना हो जाएगा? 32, 33 2 जा कितना हो जाएगा? 66, है ना। और ये 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2 हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये? a का पावर x इंटू b का पावर, सॉरी a का पावर y इज इक्वल टू a का पावर x प्लस वाई। अभी यहाँ पर देखो दोनों 1 है, तो दोनों अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई के केस में,
ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का पावर 2। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 66/2 इंटू 5 का पावर 2। इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या 66/2 5 से कितना होता है 10, 10 का पावर 2, है ना। इधर लिख रहा हूँ हाँ ऊपर में 66/100। अभी बताओ पावर का यहाँ पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब पॉइंट देखो यहाँ पर है पॉइंट 0। अगर पॉइंट नहीं है तो मतलब पॉइंट इसके बाद लगा हुआ है, तो सिंस पॉइंट के बाद जीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता, तो लिखते नहीं है हम। तो अब बताओ एक जीरो हटेगा तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बहुत अच्छे। और जब सेकंड जीरो हटेगा तो ये पॉइंट उछल करके इधर पे आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 0.66 आंसर। आई बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए, इसे फिर मैं रब कर रहा हूँ, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लूंगा 5 सेकंड इसको रब करने में, है ना। आप पानी वानी पी सकते हो इस बीच, हंसी मजाक भी कर सकते हो चाहो तो अपने आप में। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन इज 41/1000। आप बताओ 41 1000 है कि 2 और 5 के फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, चेक करते हैं ना। 2 500 टाइम्स, 2 250 टाइम्स, राइट। नाउ 5 50 टाइम्स, नाउ 5 10 टाइम्स, नाउ 2 5 टाइम्स, यही हुआ ना। नाउ ये देखो आप 2 कितना बार आया, 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं क्या 41/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 कितने बार आया 1 2 और 3, 5 का पावर 3 टाइम्स, तो इसे लिख सकते हैं 41/2 इंटू 5 का पावर 3, है ना। इसे लिख सकते हैं 41/10 टू दी पावर 3, और इसे लिख सकते हैं 41/1000, राइट। अब देखना फिर से पावर कैसे बैठा रहा हूं मैं, सॉरी डेसिमल कैसे बैठा रहा हूं मैं। डेसिमल कहाँ पे है, एक जीरो कटेगा डेसिमल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। सेकंड जीरो कटेगा डेसिमल उछल के कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और एक और जीरो जब कटेगा तो एक यहाँ पे जीरो बैठेगा और डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इसके बगल में आ जाएगा। सो आंसर इज 0.041। अच्छा ये जीरो कहाँ से आया, पॉइंट के पहले जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लिखने का। अच्छा यहाँ पर ना ये चीज आपको कैलकुलेशन दिमाग में करना है, मैं बार बार यहाँ कर दे रहा हूँ, बट 41/1000 जब भी दिखेगा आपको ना पैसे काउंट करना। ए 3 जीरो है ना, 1 2 3, 3 के बाद बढ़िया डेसिमल 1 2 3, एक नंबर नहीं है 3, भाई 2 3 के बाद डेसिमल, उसके पहले क्यों लगा देना। समझ में आई ये चीजें, नहीं आया तो 10 सेकंड का डिवाइड है करके देख लो एक बार। चलते हैं नेक्स्ट। मैं सारा क्वेश्चन किया कि छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, इससे आप कर लोगे क्या, मैं छोड़ू आपके लिए। चलिए कर ही देता हूँ ना, 3 किया तो 4 करने में क्या दिक्कत है, आप बोलोगे ना सर तो मेरे कोच सारा क्वेश्चन नहीं कर देता है। चलिए आपके लिए कर देता हूँ ये क्वेश्चन का 17/125। अभी देखो अगेन द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स, बिल्कुल सही बात। अभी q को आप 2/5 के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, चेक करते हैं ना। 5 125 टाइम्स 5 25 टाइम्स 5, अच्छा देखो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। So again this number 6, this number is 17/5 to the power 4। बट जो मैंने तो ये पढ़ाया था कि Q का जो होना चाहिए वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए था, और m on n ये जो है इस पे बोला था दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब -1 -2 -3 ये नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 तो हो सकता है। सोच लो, वीडियो पॉज करके सोच लो, अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो m और n 0 हो सकता है। इट मीन्स मैं यहाँ पर इसकी जगह ऐसे लिख दूं चलेगा, सर 1 क्यों लिख दिया, बड़ा कंफ्यूजन हो सर आप तो। अच्छा तो ऐसे लिखूं क्या भाई, 5 का पावर 4 इंटू 1 तो 5 का पावर 4 ही होगा, कोई चेंजेस तो नहीं आया, नहीं आया ना। तो 1 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 0,
भाई कितना भी बड़ा नंबर हो उसका पावर 0, आंसर 1 आएगा। आई बात समझ में? अगेन क्लास 9 का पावर एंड डिस्टेंस चैप्टर जाके पढ़ लो, सब क्लियर हो जाएगा। क्लास 8 में भी थोड़ा सा है, देख लो जहां पर भी पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इस फॉर्म में आ गया, है ना? आई बात समझ में? तो यहाँ पर अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 टू द पावर 4 को मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई परेशानी आपको बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17 इंटू 2 टू द पावर 4 बाई 5 इंटू 2 टू द पावर 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ 17 इंटू 2 टू द पावर 4 इज 16, राइट? उसको मल्टीप्लाई करके आएगा 272 ऊपर में, और नीचे ये नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा मेरे भाई 272 बाई 10, 1 2 3 4 भाई 1 2 3 4 0, है ना? तो मेरा जो डेसिमल बैठेगा वो 1 2 3, अच्छा एक जीरो लगा करके यहाँ डेसिमल बैठा देंगे 4, 0.0272 इज द आंसर। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा देख के लग रहा है ना ये टफ टफ क्वेश्चन पूछते हैं नहीं? चलो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, फिर बोल रहा डिवाइड मत करियो मेरे भाई। चल मान लिया डिवाइड नहीं कर रहे हैं। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं ना, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले भाई, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसका मतलब मेरे बच्चों बताओ, इसका मतलब सर जो नीचे q था ना वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में तो नहीं रहने वाला, यही मतलब है इसका। तो देखो ये जो पहला वाला जो आंसर दिया है ये तो बड़ा आसान कर दिया यार, कि 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 5, क्या ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे हम ये लिखेंगे क्लियरली, अच्छा ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं वो चेक करना है हमें, हमें बार बार चेक करना है कि जो मेरा फ्रैक्शन दिया हुआ है, रैशनल नंबर दिया हुआ है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्लियरली 2 3 एंड 7 आर नॉट द फैक्टर ऑफ 121। क्या पता ये 7 या कोई भी एक नंबर ये पूरा फैक्टर वो काट दे वहां पर, अब वो कैंसिल हो जाएगा तो अगेन हो सकता है वो मेरा चीज, है ना? तो वो चेक करना है आपको जो फ्रैक्शन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अभी यहाँ पर देखो कोई 2 3 7 मेरा फैक्टर अगर नहीं है 121 का, इट मीन्स द गिवन, इट इंप्लाइज दैट द रैशनल नंबर, तो कैसे लिखना मैं एक लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी सर आपको करना है, ठीक है? इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। एंड आप ये देखो कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 5 इज नॉट सेम एज 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। देयरफॉर 121 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आई बात समझ में? ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप बनाना, मैं हिंट को दे रहा हूँ आपको समझना चीजों को। अगेन 17 बाई क्या है 90, 90 को कैसे लिख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा हूँ मैं, हाँ इसको कंफ्यूज मत करना कि वहां से बना दे रहे हो। 90 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 45 5 9 3 3, so this is in the form of 2 का पावर 1 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर m, ये वाले फॉर्म में तो नहीं है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगेन 343 के लिए आप चेक कीजिएगा और 180 66 बाय 180 के लिए चेक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा 66 बाय 180 में ना एक चीज है जो मैं बता के आपको
मैं जो आपको ना ये बताना चाहता हूँ, मेरे को बताने दीजिए इस चीज को। 66/80 में 180 में एक चीज़ बताने दीजिए मुझे आपको। मैं ये डेसिमल, मैं ये फ्रैक्शन को ले रहा हूँ, हाँ ये क्वेश्चन को ले रहा हूँ 66/180। अब बताइए 180 को मैं कुछ भी जब करूँ, मैं बोला कि सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि मेरा ये जो रैशनल नंबर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एचसीएफ कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। या सिंपल सी बात है भाई, देखो 2 से कट रहा है ना, 33/90 है ना, ये कटती जा रहा है ना, मतलब और डिवाइड होगा ये। तो अपने को इसका क्या करना है बताओ अभी। एचसीएफ निकाल कर डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन x बाई वाई को कैसे करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं एक्स वाई के एचसीएफ से, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। यही बताया मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में। अगर नहीं याद आ रहा है वापस से फर्स्ट चैप्टर फिर से पढ़िए। आपको पता होना चाहिए था कि कोई भी फ्रैक्शन को हम अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ लेते हैं और उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पर निकालना है 66/180 का एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 66 को कैसे लिख सकते हैं, मैं इलस्ट्रेटिव डिवीजन लेमा मेथड यूज नहीं कर रहा, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा। ठीक है, 233 जा 311 जा, तो 66 को लिख सकते हैं हम, मैं साइड में लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 11। नाउ 180 को कैसे लिख सकते हैं, 290 245 जा 5 9 जा 3 3 जा, तो 180 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। सो एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है ना वो लिखते हैं, और कॉमन क्या है 2 इंटू 3, और लोएस्ट पावर लेते हैं, दोनों का पावर कितना है 1 1 लोएस्ट पावर, एचसीएफ इज 6। एचसीएफ 6 आया तो मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए 66 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, और 180 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, मेरा ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मींस 11/30 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ 30 कैन बी रिटन एज, देख लो भाई 15 3 5, so 30 can be written as 2 into 3 into 5. This is where this denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So this is a non-terminating repeating decimal. आई बात समझ में। अच्छा, सो सेंटेंस कैसे लिखते हैं ना, अगेन जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताया हूँ आपको, ये क्वेश्चन आप थोड़ा वीडियो पीछे करो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, वर्डिंग्स कैसे लिखते हैं आप समझ जाओगे। अगर आप आर एस अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 3 का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 या 5, जो भी आप कौन सा एडिशन यूज करोगे बुक का नहीं पता, आप वो चेक कर लो, आपको मिल जाएगा सेम चीज बताया हुआ, आपको समझ में आ चुका होगा होपफुली। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना कोई भी चीज बच्चों डाउट लगता है ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई कि मैं उस चीज को आपको एड्रेस करूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, the decimal expansion of the rational number 43 by 2 to the power 4 into 5 to the power 3 will terminate after how many places of decimal। हमें बस सिंपली सॉल्व करना है। पहले आप ये बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मुझे यहाँ दिख चुका होगा कि 2 भी है और 5 भी है और कोई नंबर नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट तो करेगा ही करेगा। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं। 43 by 2 to the power 4 into 5 to the power 3, इसके पहले लिख लेना द गिवन फ्रैक्शन इज, ये सब लिख के बनाना। ठीक है, 43 by 2 to the power 4 into 5 to the power 3, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 43 by 2 to the power 4 into 5 to the power 4 into 5। क्यों लिखा, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ इस चीज को आपको। ठीक है, वहां पे आप जाके इसको पढ़ें एक बार जरूर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 is 15, कैरी 1, 5 4 is 20 और 1 5 4 15, बाय इसे लिख सकते हैं 2 into 5 to the power 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन ये हो जाएगा 215 by 10 to the power 4, राइट, तो ये हो जाएगा 215 by
1 2 3 4 अगेन एक ये पहला जीरो तो यहाँ डेसिमल, सेकंड जीरो तो यहाँ डेसिमल, थर्ड जीरो तो यहाँ डेसिमल और फोर्थ जीरो तो ये जीरो लगने के बाद डेसिमल। तो आंसर कितना आया 0.0215 राइट। हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसे रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है। ये 3 क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन देख लो, बड़ा इजी और निहायत ही इजी क्वेश्चन है। चलो ये बताओ कैसा है। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। देखो पहला है ना, कोई भी फ्रैक्शन है x, उसे लिखा हुआ 0.6 बार। इसका मतलब मान लो 0.2 एक बार कोई अगर लिखा है, इट मीन्स ये लिखा है 0.2222222 या 0.9 लिखा है बार देके तो 0.99999 लिखते जाओ, खत्म ही नहीं होगा ये। 0.46 करके बार दो में दिया हुआ है तो उसे लिखेंगे 0.46464646 है ना। अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 0.128 और 28 में बार दिया हुआ है, इट मीन 0.1282828 इस तरह से। आई बात समझ में। होपफुली आपको बात समझ में आ गया होगा कि बार जहां पर दिया हुआ, जितने में बार दिया रहता है ना, वही डिजिट बस रिपीट करता है। आई बात समझ में। तो हमें दिया हुआ है कि ये चीज है मेरा इक्वेशन में है, राइट। लेट अस सॉल्व दिस। लेट x इज इक्वल टू 0.6 राइट, 666, ये इक्वेशन 1। नाउ मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 इंटू एक्स इज 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6.6666। होगा या नहीं होगा बताएं जरा, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है आपको। आप है ना इस नंबर को ना, इस नंबर को आप इस नंबर को ना 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे ये नंबर आएगा। आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे ये नंबर आएगा, है ना। इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करना है। देखो ये बड़ा है या ये बड़ा है, बताओ मुझे पहले। बड़ा 10x है ना, बड़ा 6.66 है या बड़ा 0.66 है, बड़ा 6.66 है ना। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना है। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से, है ना। सो इक्वेशन 1 क्या है, 2 क्या है 10x इक्वल टू 6.6666 और इक्वेशन 1 क्या था x इक्वल टू 0.6666। अभी इनको माइनस करते हैं तो क्या बचेगा बताओ, 10 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू, ये माइनस करके क्या बचेगा 6.0000। दिखा अभी, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6/9। देखो यार एचसीएफ वाला ठीक है, आप एचसीएफ निकालो डिवाइड कर दो। मैं क्या करता हूँ 3 2 एंड 3 3 सिंपल एचसीएफ वन आ गया इसका। सो दिस इज द आंसर। देखो 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आई बात समझ में। चलो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ 1.8 लेकर के, 1.8 बार है, ठीक है। सो लेट x is equal to 1.8 bar. It means x is equal to 1.8888 equation 1, right? Multiplying equation 1 by 10 क्या मिलेगा हमें, we get क्या मिलेगा बताइए 10x is equal to 18.8888 equation 2. Again subtracting equation 2, sorry equation 1 from 2, ये क्या मिलेगा बताइए 10x इज इक्वल टू 18.8888 और ये x इज इक्वल टू 1.8888 माइनस करने पे क्या होगा बताएं 17x इज इक्वल टू 17, सॉरी 9x,
आई एम सो सॉरी बच्चों, मेरा सब्सट्रैक्शन लगता है काफ़ी वीक है, मुझे नर्सरी की क्लासेस लगता है फिर से पढ़ने पड़ेंगे, मैं पढ़ लूँगा। सो 9x इज इक्वल टू 17, सो 9x इज इक्वल टू 17, सो x इज इक्वल टू 17/9 आंसर। आई बात समझ में? आ चुकी होंगी आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? ये 0.16 मैं बना के दिखाऊं या आप बना लोगे? अब प्लीज एक बार वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। मैं बना रहा हूं, आप वीडियो बनाने के बाद प्ले करना, ठीक है? चलो मैं बनाता हूं। 0.16 पे बार है, so x is equal to 0.16 पे बार, so let x is equal to 0.1666, सो 10x मैं आप लिख देना यहाँ पे 1.6666, अगेन यहाँ पे क्या क्यों हुआ ये मल्टीप्लाई बाय 10। अगेन देखो यहाँ पर ना ये 16 से स्टार्ट हो रहा है, 66 से स्टार्ट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद माइनस करने पे जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इक्वेशन 2 को। दिस वाज इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, है ना? ये इक्वेशन 2 था, ये हम फिर इक्वेशन 2 को फिर से हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इस यहाँ पर, है ना? तो हमें क्या मिलेगा बताइए यहाँ पर 16.6666। आई बात समझ में? आई बात समझ में, है ना? तो अभी क्या आपने हम ये इक्वेशन 3 हो गया, हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे 2, 2 को 3 से माइनस कर रहे हैं, तो देखो 100x इज इक्वल्स टू 16.6666 और 10x is equals to 1.6666. So this number is 90x is equal to 15. So x is equal to 15 by 90. So x is equal to 5, 3s and 5, 18s. 3 1s 3 6s. So 1 by 6 is the answer. आई बात समझ में? देखो यहाँ पे जो जो गौर करने वाली चीज है ना बच्चों, ये है ना कि देखो यहाँ पे जब हम माइनस कब करते हैं कि कहाँ पर आके माइनस करते हैं कि डेसिमल के बाद मेरा नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ देखो अगर मैं इसको इसको माइनस करता डेसिमल के बाद नंबर सेम था? बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे 666 है, यहाँ पे 16666 है, और यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 6666 इसमें भी है, डेसिमल के बाद 666 इसमें भी है, तो इन दो नंबर को माइनस कर सकता हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लाया और मेरा ये दो नंबर माइनस होगा। आई बात समझ में? चलो गुड, नेक्स्ट चलता हूँ। कर लोगे? आप वीडियो पॉज करो, फिर से इसको आप ट्राई करने की कोशिश करो, मैं आपके लिए फिर से करता हूँ इस चीज को, बट आप प्लीज आई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, आप ना इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं करता हूँ, चलो। लेट x इज इक्वल टू 0.32, ये हमने लिखा 32 बार है, इट मीन्स 32 रिपीटेशन होगा, है ना? सो 10x कैसे आया पता ही है, एड मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड, इट विल बी 3.23232, राइट, है ना? नाउ 100x is equal to 32.323232, right? This is equation 1, equation 2, equation 3, subsequent equation 10 से मल्टीप्लाई करके आया है। हाँ, ये ध्यान रहे बात को। अभी मैं क्या करता हूँ कि 3 से अगर मैं माइनस करता हूँ ये 2 को, राइट, तो यहाँ क्या मिलेगा बताएं आप? अच्छा, यहाँ पे 3 से 2 को नहीं, 3 से 1 को माइनस करना पड़ेगा, क्यों बताएं? अगेन सेम लॉजिक, डेसिमल के बाद क्या है 323232, डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है 23 आया, अगेन यहाँ पे 32 यहाँ मैच किया है ना, ये और ये मैच किया है, सो आई विल सब्ट्रैक्ट 3 and 1, सो मेरे को करना पड़ेगा 100x इज इक्वल टू 0. सॉरी 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 सॉरी, ये है ना 32.3232 and x is equal to 0.3232, माइनस करेंगे दैट इज 99, x is equal to 32, so x is equal to 32/99। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यस, दिस इज द आंसर। इट्स
समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा तो प्लीज बताना यार, आई विल ट्राई कि मैं डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करूँ आपको। ओके, नेक्स्ट लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम रिक्वेस्ट, भाई एक बार ना खुद से ट्राई करने की कोशिश करो फिर से इस क्वेश्चन को, वैसे मैं बनाता हूँ आपके लिए। चलिए लेट्स सी, x इज इक्वल टू 0.25454, 10x इज इक्वल टू, देखो मैं लिख नहीं रहा ज़्यादा कुछ, हाँ, 2.5454 and 100x is equal to 25.45454 and 1000 x is equal to 254.54554। आई गेस देखो तो यहाँ पे ये वाला नंबर ये वाला और ये वाला ही मैच कर रहा है, तो मेरे को माइनस ये और ये करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो करते हैं। 1000 x is equal to 254.5454 और 10x is equal to 2.5454। सो 990x is equal to, माइनस कर रहे हैं ना मेरे भाई, 252। सो x is equal to 252/990, आप इसको कैंसिल कर लेना मेरे भाई, तो आएगा 14/55 इज द आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या? चले क्या? शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल। आपको बताना है कि ये सारा नंबर ना रैशनल है, ठीक है। What can you say about the prime factors of the denominator? सबसे पहली बात, अगर ये नंबर, if this number ends, रिपीटिशन नहीं है, तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। पहली बात, if this number is terminating, it means this is a rational number, right? Now इसके डिनोमिनेटर के बारे में ये बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर जो है ना वो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में होगा, राइट? और ये बोल सकता हूँ कि इसका डिनोमिनेटर या 2 होगा या 5 होगा, या दोनों हो सकता है, इसलिए तो ये एक आपका रैशनल नंबर है। नाउ सेकंड वन के बारे में ये बोल सकता हूँ कि दिस नंबर 32.1234, this number 32.12345678 है ना। ये नंबर देखो, पहला बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड रिपीटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इट मींस ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में ये बोल सकता हूँ कि इसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर होगा इसके डिनोमिनेटर में, इसलिए ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिवाइड वेदर 0.12 दिस इज रैशनल। पहला बात, ये देखो डॉट 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 दिया हुआ है, इट मींस दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। पहला बात। सेकंड, नंबर रिपीट हो रहा है क्या? कहीं बार दिया हुआ कहीं पर? नो, दिस इज नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। ONAL, रैशनल नंबर, क्योंकि अगेन इसका डिनोमिनेटर जो है ना, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power और 3 to the power, राइट? अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो बताओ इसमें यहाँ पे क्या, इसका मतलब ना अभी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो नॉन रैशनल नंबर, दैट इज इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये चीज रहा कि हम अभी आप इसके सॉल्व एग्जाम्पल
मैं बता दिया सारा आपको। आप इस एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल का है ना, एक्सरसाइज 1C, आप इसको अटेम्प्ट करो, राइट। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बन जाएंगे सारे के सारे। इसमें से उतने क्वेश्चंस आते नहीं है, बट द पॉइंट इज ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि ये रैशनल नंबर्स आप कैसे पहचानते हैं, वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कितने नंबर के बाद डेसिमल में वो टर्मिनेट करता है, राइट। वो सब चीजें जानना है ना। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज इर्रेशनल नंबर, उससे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी। और तब तक कि आप जो भी आपको डाउट्स वगैरह हो ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख दिया करो। और डिस्क्रिप्शन में मैं और भी वीडियोस के लिंक डाल दिया करता हूँ, जिससे इस चैप्टर के पहले मैं 2 चैप्टर्स और पढ़ाया हूँ। वो है आपके स्प्लिट डिवीजन लेमा, और सेकंड जो टॉपिक पढ़ाया हूँ मैं दैट इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। और मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी साथ में कैरी करता हूँ, और नहीं अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के रहते हैं तो मैं अलग से वीडियोस भी अपलोड करता हूँ उसके, राइट। तो आप इस चीज़ को अभी अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। ऑल द बेस्ट, चलो बाय बाय।